मतगणना के समय या मतगणना के बाद भूलकर भी उत्तर प्रदेश में हंगामा मत कीजिएगा, क्योंकि ये पुलिस के पास इस बात का आदेश है कि अगर कोई भी व्यक्ति हंगामा करता है तो उसे देखते ही गोली मार दी जाएगी। आपको भी सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि आमतौर पर इतने सख्त आदेश नहीं दिए जाते हैं और मतगणना के समय छोटे छोटे हंगामे की तस्वीर अक्सर आती रही है। लेकिन इस बार माहौल बदला बदला सा है और इस बदले बदले से माहौल में पुलिस की तरफ से यह आदेश दिया गया है कि अगर मतगणना के समय या मतगणना के तुरंत बाद अगर किसी भी की पार्टी पिछड़ जाती है और उसके कार्यकर्ता हंगामा करते हैं तो फिर उन्हें देखते ही गोली मार दी जाएगी। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है और इस लिहाज से अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो उत्तर प्रदेश के चुनाव को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल का काम होता है। और यह चुनाव तो वैसे भी समाजवादी पार्टी के मुखिया बता चुके हैं कि लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है और इसके बाद आजादी वाली लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो इस लिहाज से मामला और फंस गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने यह बात बोल दी है तो उनके कार्यकर्ताओं के लिए यह कानून बन गया है और अखिलेश की कार्यकर्ता हंगामा करने के लिए उतारू भी हो चुके हैं और इन सबको लेकर पुलिस की अपनी खास तैयारी है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है सो लिए हो, लेने के बाद जो है सो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है सो इमीडिएट वो हमको एग्जाम कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। कानपुर में पुलिस की तरफ से कहा गया है कि मतगणना वाला दिन और मतगणना के बाद वाला दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस दौरान असामाजिक तत्वों पर विशेष रूप से नजर रखी जाएगी तथा कोई भी व्यक्ति अगर हंगामा करेगा या फिर हंगामा खड़ा करने की कोशिश करेगा तो फिर उसे देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया जाएगा। मतलब कि मतगणना स्थल या फिर मतगणना को लेकर बेवजह हंगामा खड़ा करना अब उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा ही भारी पड़ सकता है। कानपुर में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह सब कुछ जरूरी है और बार बार इस बात का जिक्र राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो फिर काफी मुश्किल होगा। और इसी बात से सबक लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस अभी से ही पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी तैयारी कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में कल ही पुलिस विभाग की तरफ से कई सारे निर्देश जारी किए गए, जिसमें से अधिकतर निर्देश पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ही था और उसमें कहा गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति हंगामा करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। कानपुर में तो वहां के जिलाधिकारी और वहां के पुलिस अधीक्षक की तरफ से खुद यह आदेश दिया गया है कि अगर किसी ने भी गड़बड़ी करने की कोशिश की या बेवजह किसी प्रकार के हंगामा करने की कोशिश की तो फिर उसे तुरंत गोली मार दी जाएगी। मतगणना के दौरान हंगामा करने वालों को तुरंत ही गोली मार देने का आदेश आश्चर्यजनक भी रहा। तो इस पर कई प्रकार के सवाल भी खड़े हुए और सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि अगर कुछ गड़बड़ होगा फिर भी कोई कुछ सवाल नहीं पूछेगा। यानी कि अगर मतगणना के दौरान किसी को शक होगा कि गड़बड़ी हो रही है तो फिर वह क्या करेगा। हालांकि पुलिस की तरफ से आदेश एक प्रकार से कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मददगार साबित होने के लिए दिया गया है और निश्चित तौर पर अपनी बात को रखने का एक तरीका होता है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों के दौरान जिस प्रकार से हंगामा हुआ उसको लेकर उत्तर प्रदेश में चिंता बढ़ गई थी। बनारस में भी वहां के जिलाधिकारी की तरफ से किसी प्रकार के हंगामा ना करने को लेकर अपील की गई है और इससे पहले बनारस में ही ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ को लेकर हंगामा हो चुका है। तो इस लिहाज से बनारस संवेदनशील क्षेत्र है और बनारस से ही सटा हुआ मिर्जापुर है, जहां से बार बार समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ईवीएम को हैक किया गया है या फिर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। कल उत्तर प्रदेश के डीजी प्रशांत कुमार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश स्तर पर कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई और वहां भी इस बात की चर्चा हुई कि अगर किसी प्रकार के हंगामे की कुछ खबर आएगी तो उनसे उसी प्रकार से निपटा जाएगा। मतलब कि पुलिस की तरफ से बलपूर्वक निपटने की भी पूरी तैयारी की गई है। उत्तर प्रदेश में पुलिस इस बात के लिए तैयार है कि मतगणना के बाद हंगामा होगा तो उनको कैसे रोका जाएगा और किस प्रकार से मामले को अपने कंट्रोल में लिया जाएगा। बाकी ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर हंगामा होने का आसार है और पुलिस को इस बात का भी शक है कि आज नहीं तो मतगणना के अगले दिन यानी कि कल
राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं के द्वारा हंगामा किया जा सकता है और इसी बात को लेकर पुलिस मुस्तैद है। और हंगामे की तस्वीर लगातार पिछले 2 दिनों से आ रही है, जहां तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं और उसको लेकर हंगामा किया जाता है, तोड़फोड़ किया जाता है और फिर पुलिस बलपूर्वक या फिर समझा बुझाकर कार्यकर्ताओं को शांत कराती है। और अब इन सबको देखते हुए पुलिस पहले से ही पूरी तैयारी में है कि अगर कोई हंगामा होता है तो उनसे कैसे निपटा जाएगा। बाकी आगे कोई तस्वीर आएगी, कोई नई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं, वीडियो को शेयर करते जाइएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।